नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। चलिए आज बात करते हैं डीएमके के सांसद ए राजा की। ए राजा को तो आप जानते ही होंगे। ये वही ए राजा है जो अक्सर अपने पागलपन में पागलों जैसी बातें करते हैं, यानी कि ऊट पटांग बातें करते हैं। देश को तोड़ने की बात हो, हिंदू धर्म के बारे में बात हो या सनातन धर्म के बारे में बात हो, तो इनके अजीबोगरीब बयान जो है अक्सर आते रहते हैं। एक और बयान इनका वायरल हो रहा है। इस बार इन्होंने कहा है कि वो भारत को देश ही नहीं मानते हैं। आप समझिए कि किस तरह की मानसिकता लगातार हमारे नेताओं की होती जा रही है कि कभी धर्म की बात करेंगे, उस पर विवादित बयान देंगे, और अब देश को तोड़ने की बात करते हैं। तो ए राजा ने एक स्पीच के दौरान कहा कि भारत एक देश नहीं है, क्योंकि इसकी भाषा एक नहीं है, इसकी संस्कृति एक नहीं है, इसका खान पान एक नहीं है, इस देश के लोगों का रहन सहन एक नहीं है। यानी कि जिस देश में ये कहा जाता है कि अनेकता में एकता, वहाँ ए राजा ये कह रहे हैं कि ये देश बटा हुआ है, ये उपमहाद्वीप है। और एक बार फिर से कहीं ना कहीं उन्होंने अपने मन की बात को रखा कि वो चाहते हैं कि तमिलनाडु को एक अलग देश बनाया जाए, यानी कि उसका रोना है उन्होंने एक बार फिर से रोया यहाँ पे। और इतना ही नहीं, उन्होंने एक बार फिर से खास तौर से हिंदू धर्म को टारगेट करते हुए ये कहा है कि श्री राम हमारे दुश्मन हैं, हम श्री राम को अपना शत्रु मानते हैं। यानी कि जिस देश में श्री राम को पूजा जा रहा है, अभी श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, वहाँ उसी श्री राम के लिए ए राजा कहते हैं कि वो शत्रु हो। और इतना ही नहीं, आगे बढ़ते हुए उन्होंने हनुमान जो कि पूजनीय है हिंदुओं के, उनको की तुलना बंदर के साथ करती है। और इस तरह के बयान लगातार ए राजा के आते रहे हैं। इससे पहले ए राजा ने सनातन धर्म को कोढ़ और एचआईवी से उसकी तुलना कर दी थी। उन्होंने अपने बयान में कहा था कि सनातन धर्म के साथ जिस तरह की घृणा होनी चाहिए, जैसे कि एचआईवी और कोढ़ के साथ हमें घृणा होती है, उसी तरह सनातन धर्म है। यानी कि उस तरह की तुलना उन्होंने सनातन धर्म के साथ की थी। और एक बार अब फिर से उन्होंने बयान दिया। तो जो स्पीच उन्होंने दी उसकी 4 विवादित बातें हैं, वो एक एक कर आपको बताते हैं। उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि भारत एक देश नहीं है। अब देखिए उसके पीछे उन्होंने तर्क क्या दिया। उनका कहना है कि यहाँ कई तरह की परंपराएं हैं, संस्कृति है। तमिलनाडु एक भाषा एक संस्कृति है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मलयालम एक भाषा है, उनका एक राष्ट्र है। ओडिशा एक देश है, वहाँ एक भाषा है। केरल में अलग, दिल्ली में अलग भाषा और संस्कृति है। यानी कि इस तरह की तुलनाएं, इस तरह के लॉजिक के साथ उन्होंने कहा कि ये देश एक नहीं है, इस देश में अलग अलग देश हैं और ये एक उपमहाद्वीप है। इसके आगे बढ़ते हुए उन्होंने कहा कि मणिपुर में डॉग मीट खाया जाता है। अगर वहाँ डॉग मीट खाया जाता है तो इसमें बुराई क्या है। इसके अलावा दिल्ली की बात करें तो वहाँ अलग खाना है। साउथ के अलग अलग राज्यों की बात करें, वहाँ का अलग खाना है। तो इसमें एकता कहाँ दिखती है। इसके बाद उन्होंने बंदर से भगवान हनुमान की तुलना कर दी। उन्होंने कहा कि जो हनुमान है जिसे हिंदू पूजते हैं, वो एक बंदर है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हम सब राम के शत्रु हैं, मुझे रामायण और भगवान राम पर विश्वास नहीं है। यहाँ तक वो श्री राम के बारे में इस स्पीच के दौरान बोल गए। इसके बाद उन्होंने, इनके इस बयान के बाद बीजेपी भी अब हमलावर हो गई है। बीजेपी ने कहा है कि क्या ये राजा किसी और धर्म के बारे में इस तरह की बातें बोल सकते हैं जो वो लगातार हिंदू धर्म के बारे में बोलते आ रहे हैं। और जिस तरह से आज भी उन्होंने अपनी स्पीच में इस बात को एक बार फिर से रिपीट किया। और ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि डीएमके के नेता विवादित बयान देते रहे हों हिंदू धर्म को लेकर। इसके अलावा भी जो डीएमके के कई नेता हैं, उनके मंत्री उदयनिधि के भी बयान वायरल हुए थे। उन्होंने सनातन को कोरोना, डेंगू जैसी बीमारियों से उसकी तुलना की थी। इतना ही नहीं, इसके अलावा उन्होंने यूपी बिहार के जो हिंदी भाषी जो लोग हैं उनको कहा था कि वो तमिलनाडु में आकर टॉयलेट सफाई का काम करते हैं। इस बयान पर भी काफ़ी आपत्ति दर्ज की गई थी, खासतौर से यूपी और बिहार के नेताओं ने और वहाँ के लोगों ने आपत्ति दर्ज की थी। एक बयान डीएमके के ही सांसद डॉक्टर सेंथिल कुमार का भी वायरल हुआ था, जब उन्होंने कहा था कि लोकसभा में बोले थे वो, बीजेपी गोमूत्र स्टेट्स में जीत दर्ज करती है, दक्षिण में आकर दिखाइए, यहाँ जीत दर्ज करके दिखाइए। तो इस तरह के बयान लगातार सामने आते रहे हैं डीएमके के नेताओं के। लेकिन इस बार जिस तरह का बयान ए राजा ने दिया है, उससे कहीं ना कहीं
ये संदेश जाता है कि ये एक दिवालियापन कहीं ना कहीं नजर आ रहा है डीएमके के नेताओं का। और अब इस बयान के ऊपर बहस छिड़ गई है, बीजेपी लगातार अब हमला बोल रही है, अलग अलग रिएक्शन इस पर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या नेताओं के लिए इतना आसान हो गया है चुनाव की राजनीति के चलते देश को तोड़ना, देश के बारे में इस तरह की बातें बोलना, किसी धर्म के बारे में इस तरह के विवादित बयान देना। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं।